क्या आप अभी अकेले हैं? क्या आप श्योर हैं? अपने आसपास देखिए, अपनी खिड़कियाँ, अपने दरवाजे, एक स्क्रीन जिससे आप मुझे सुन रहे हैं। क्या ये सब रियल है या ये सब एक सेटअप है? एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा सिस्टम जिसे आपके पैदा होने से पहले ही बना दिया गया था। आपका स्कूल, आपकी जॉब, आपके बिलीव्स, यहाँ तक कि आपका डर। आज मैं एक ऐसा पॉडकास्ट आपके सामने लेकर आई हूँ जो आपकी आंखें खोल देगा। आपने एक ऐसे सीक्रेट ग्रुप के बारे में लोगों को चर्चा करते हुए सुना होगा जो रूह का सौदा करता है, जो आपकी सोल खरीदता है और बदले में आपको सब कुछ दे देता है। यस, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इल्यूमिनाटी, एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जिसके बारे में आज कोई भी खुलकर बात तो नहीं करता, लेकिन आज की ऐसी चर्चित हस्तियां, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर, अपने कॉन्सर्ट्स में, अपने शोज़ में और बहुत सारी चीज़ों में उसका साइन आपको दिखाती हैं, उसको प्रमोट करती हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट द इल्यूमिनाटी। बट इस इल्यूमिनाटी के बारे में वैसे तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कोई भी ग्रुप, सिस्टम, सोसाइटी के पीछे एक चेहरा जरूर होता है। और आज मैं उस चेहरे के बारे में बात करने जा रही हूँ। ये इल्यूमिनाटी को आखिर बनाया किसने, ये कब जन्मा, कब पैदा हुआ, इसके बारे में पूरी डिटेल्ड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बना ये इल्यूमिनाटी और कैसे बनाया, इसको किसने बनाया। इस पूरी वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ। इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी जो भी बहुत हॉरिफाइंग होने वाला है, लेकिन अभी आप मेरे इस पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें एंड लाइक द वीडियो बिफोर यू वॉचिंग। चलो तो हम डायरेक्टली अपना पॉडकास्ट आज का शुरू करते हैं, द इल्यूमिनाटी। ये कहानी शुरू होती है 6 फरवरी 1748 के बवारिया जर्मनी के एक छोटे से शहर के साथ। जोहान जॉर्ज विशॉप्ट के घर एक बेटा पैदा हुआ, एडम विशॉप्ट। एडम सिर्फ 5 साल का था जब उसके सर से पिता का साया उठ गया। उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसके गॉडफादर वेरॉन वैन स्टैट ने ली। स्टैट एक प्रोफेसर था और स्टैट ने एडम को पढ़ाने के लिए उस वक्त की सबसे पावरफुल यूनिवर्सिटी, स्ट्रिक्ट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजा, द जेसुइट्स ने एडम को डिसिप्लिन सिखाया, उसे पढ़ाया, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने एडम को अपनी सीक्रेट लाइब्रेरी का एड्रेस दे दिया। वहाँ उस अंधेरे कमरे में 10-12 साल के एडम ने कुछ ऐसी किताबें पढ़ी जो चर्च ने फॉरबिडन कर दी थी, यानी कि उन प्रतिबंध लगा दिया गया था कि उन्हें कोई नहीं पढ़ सकता। तो एक्चुअली उन किताबों में ऐसा क्या लिखा हुआ था? फिलॉसफी, साइंस और रीजन। एडम का दिमाग अब जहर से भरने लगा था, एक ऐसा जहर जो सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक था। एडम को नफरत होने लगी थी उन सब चीजों से जो इस दुनिया को चला रही थी। उसे एहसास हुआ कि जीसस और मोनार्ची यानी कि राजा लोगों को धर्म और डर से डरा रहे हैं और उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं और इसी से ये दुनिया चल रही है। उसने तभी फैसला कर दिया कि वो इस सिस्टम को बर्बाद कर देगा। एडम विशॉप्ट बड़ा हुआ, वो ब्रिलियंट था। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो लॉ का डॉक्टर बन गया और 27 साल की उम्र में वो उसी यूनिवर्सिटी की इंगोस्टैंट में कैनन लॉ का प्रोफेसर बन गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि सदियों से ये पदवी सिर्फ एक जेसुइट को मिली थी। एडम ने उस सिस्टम में पहला डेंट मार दिया था, लेकिन वो खुश नहीं था। वो मैनिपुलेटिव था, वो क्रूअल था। उसे लगता था कि उसके आसपास के लोगों में दिमाग नहीं है, वो बिना दिमाग से काम करते हैं और सिर्फ जो सिस्टम उनसे करवाता है डर और दहशत में वो करते चले जाते हैं। एडम रोक लगाना चाहता था इन सभी बातों पे और इसी के चलते उसने अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी संस्था की नींव रखी। उसके लिए उसे एक ऐसी टीम चाहिए थी जो बिल्कुल उसके जैसे सोचे, जो रीजन को भगवान से ऊपर मानते हो।
1 मई 1776, ये तारीख नोट कर लीजिए। 1 मई एक ऐसा पुराना फेस्टिवल है, बेल्टेन, एक ऐसी रात जब कहते हैं कि फिजिकल और स्पिरिचुअल दुनिया के बीच का पर्दा थोड़ा सा हल्का हो जाता है। इसी रात एडम बिशॉप ने अपने 5 सबसे ज्यादा भरोसेमंद स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिसका नाम उस टाइम इल्यूमिनाती नहीं था, उसका नाम द ऑर्डर ऑफ परफेक्टिबिलिस्ट, यानी परफेक्ट बनने वालों का ऑर्डर। एडम बिशॉप ने अपना नाम रखा ब्रदर स्पार्टस, एक ऐसे रोमन गुलाम के नाम पर जिसने रोम के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश की थी। उसका मकसद था सभी गवर्नमेंट्स को उखाड़ फेंकना, सभी रिलीजन्स को खत्म कर देना और अपना एक नया रूल बनाना, एक ऐसी दुनिया जिसे वो इनलाइटेंड ज्ञानी लोग यानी वो खुद चलाना चाहता था। उसका प्लान सिंपल था, इन्फिल्ट्रेट, घुसपैठ कर दो सिस्टम में, पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में, फाइनेंस में, और धीरे धीरे पावर पर कब्जा कर लो। बिशॉप का ऑर्डर किसी दोस्ती या भाईचारे पर नहीं बल्कि कंट्रोल पर बेस्ड था। वो अपने मेंबर्स की जासूसी करवाता था। हर एक मेंबर को अपने सीनियर और अपने जूनियर की जासूसी करनी होती थी, उन्हें एक दूसरे पर रिपोर्ट लिखनी होती थी। उसने एक ऐसी हायरार्की बनाई थी, एक ऐसा पिरामिड बनाया था जहाँ नीचे वालों को पता ही नहीं होता था कि आखिर ऊपर है कौन और कौन हमें चला रहा है, क्या सिस्टम है, क्या प्लान है। और उसकी फिलॉसफी बहुत खतरनाक थी, जिसका मानना था द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। मतलब अगर आपका मकसद महान है, जैसे कि आपको दुनिया पर रूल करना है, तो इसके लिए कुछ भी गलत नहीं है, ना झूठ बोलना, ना किसी को धोखा देना, और यहाँ तक कि किसी की हत्या कर देना या किसी को मार देना, वो भी उसके लिए गलत नहीं था। तो यही थी एडम बिशॉप की फिलॉसफी उस सीक्रेट सोसाइटी को बनाने के बाद, यही थे उसके सीक्रेट रूल्स। कुछ टाइम बाद बिवेरियन गवर्नमेंट ने सीक्रेट पेपर्स को जब्त कर लिया। तो एक और शॉकिंग चीज सामने आई जिसमें जस्टिफाई किया हुआ था सोसाइटी को। बिशॉप का मानना था कि अगर अपनी लाइफ से खुश नहीं हो और अगर आप सोसाइटी में किसी ऑर्डर के काम नहीं आ रहे हो तो आप सुसाइड कर सकते हो। मतलब सुसाइड को कोई कैसे जस्टिफाई कर सकता है, पर बिशॉप ने किया था। वो इंसानों को इंसान नहीं समझता था, वो इंसानों को समझता था एक टूल। 1784 में ऑर्डर के ही एक पुराने मेंबर ने, यानी इल्यूमिनाती, ऑर्डर से मेरा मतलब है इल्यूमिनाती जो उसका नाम पहले रखा गया था, ऑर्डर के ही एक पुराने मेंबर ने सब कुछ उगल दिया। बवारिया के रूलर ने इल्यूमिनाती को बैन कर दिया। उस टाइम एडम बिशॉप मोस्ट वांटेड इंसान बन गया था। बिशॉप को यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया था। वो भाग गया अपनी जान बचाकर। वो गोता शहर पहुंचा जहाँ एक ड्यूक ने, जिसकी बात हम थोड़ा सा आगे करेंगे बाद में, उसको पनाह दी। एडम बिशॉप भाग चुका था, इल्यूमिनाती बैंड हो चुकी थी। पर यहाँ पे क्या इल्यूमिनाती खत्म हो चुका था? इज इट? क्योंकि आप एक आदमी को बैन कर सकते हैं, उसकी सोच को नहीं, उसकी सोसाइटी को नहीं, उसके सीक्रेट मेंबर्स को नहीं, जो कि आज तक चल रहा है। अब इल्यूमिनाती की सोच सोसाइटी जो आज तक चल रही है उसको समझने के लिए हमें समझना होगा इल्यूमिनाती चलती कैसे है, आखिर उसका सिस्टम था क्या पहले जो आज तक चलता आ रहा है। तो चलिए लेट्स बिगिन। बिशॉप ने एक परफेक्ट मशीन बनाई थी जिसके 4 आधार थे। मैं आपको चारों को समझाऊंगी। इसमें फर्स्ट था द मेंबर्स। इल्यूमिनाती जिसको आप आज भी जानते हैं, आपको पता चला होगा, काफी लोग के बोलते हैं कि हमें इल्यूमिनाती का कॉल आया या हमें इल्यूमिनाती सपने में आया, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसके लिए हैं। लेकिन सच में इल्यूमिनाती उस टाइम, आई मीन टू से एडम बिशॉप, ऐसे मेंबर्स को चुनता था जो सत्ता में हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसका मानना था कैच द कैचर्स, उन लोगों को पकड़ो जो दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसने फ्रीमेंसरी को इन्फिल्ट्रेट किया और वहां से सोसाइटी के क्रीम दे ला क्रीम को चुना। राइटर्स जैसे कि जर्मनी के मशहूर राइटर्स, पॉलिटिशियंस, ड्यूक यानी कि जिसकी बात मैं अभी पहले कर चुकी हूँ, जिसने एडम को पनाह दी जब वो बवारिया से भाग गया। पॉलिटिशियंस, ड्यूक्स, राइटर्स, ऑथर्स, ऐसे सारे लोग जो सत्ता में थे, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, उन पे अपना कंट्रोल कर सकते थे, सिर्फ उसने उन ही लोगों को अपनी सोसाइटी में लिया। और आज भी अगर आप देख सकते हैं तो इल्यूमिनाती में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बहुत लाइट हो या जिसका इन्फ्लुएंस ना हो। सिर्फ आपको ऐसी पर्सनैलिटीज मिलेंगी जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करती हैं, जिससे कि एक बहुत ही चर्चित हस्ती का नाम मैं ले देती हूँ आपके सामने। हनी सिंह ने खुद एक पॉडकास्ट में बताया था अपने बारे में, और आप जानते हैं हनी सिंह क्या है।
दूसरा द रूल्स द स्ट्रक्चर, उसने एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनाया जिसमें कि सबसे नीचे होते थे द नोबाइस, उन्हें कुछ नहीं पता होता था, उन्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लेक्चर्स दिए जाते थे। इनके ऊपर होते थे मिनरेबल, इनको एंशिएंट नॉलेज दी जाती थी, और उनके ऊपर होते थे द एरियोपेजिट। ये बिशप के वो 12 लोग थे जो असली प्लान जानते थे, जो वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे थे। वर्ल्ड डोमिनेशन है, नीचे वालों को कभी पता ही नहीं चलता था कि ऊपर कौन बैठा है। तो यही था इल्यूमिनाटी का रूल। तीसरा द कंट्रोलर, ये उसका सबसे खतरनाक रूल था, सीक्रेसी और सर्वाइलेंस। हर मेंबर को एक कोड नाम दिया जाता था, जैसे कि बिशप ने अपना खुद का नाम ब्रदर स्पार्टस रखा था, इसी तरह से उसने अपने सारे जो इम्पोर्टेंट 12 मेंबर्स थे उस टाइम, उन सबके सीक्रेट नाम रखे थे, जिससे कि उनकी जो रियल इमेज है, जो रियल आइडेंटिफिकेशन है, उसको छुपा के रखा जा सके और उनके बारे में किसी को भी नहीं बताया जाए। हर मेंबर को अपने जूनियर और सीनियर की जासूसी करनी होती थी और उनके बारे में नोट्स बनाने होते थे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी कमजोरियों के बारे में, उनकी ताकत के बारे में और उनकी हर एक प्राइवेट बात के बारे में। और ये सारी जानकारी डायरेक्ट जाती थी एडम बिशप के पास, जिसे वो यूज करता था इस तरह से कि जब भी अगर कोई उसकी सोसाइटी का मेंबर अगर उसे धोखा देना चाहता है, तो वो उनकी सारी प्राइवेट बातें, उनकी सारी पर्सनल लाइफ की बातें पब्लिक कर दिया करता था। तो ये था उसका रूल। ये ब्लैकमेलिंग का एक परफेक्ट ऑर्डर था और लोग डर के मारे लाइफ टाइम मेंबर्स बने ही रहते थे। अब हम बात करेंगे चौथा, जो है द सिंबल्स। आपने देखा होगा इल्यूमिनाटी के आज भी लोग सिंबल्स बनाते हैं। उन्होंने सिंबल्स का इस्तेमाल किया जो आज भी उनकी पहचान बना है। फर्स्ट द आउल ऑफ मिनरेवा, सेकंड द ऑल सीइंग आई, एक ऐसी आई जो एक पिरामिड पे बनी हुई है और एक ही आंख है जो कि सारा सिस्टम देख रही है और सारे सिस्टम को चला रही है। तो ये थे इल्यूमिनाटी के कुछ रूल्स। अब हम बात करेंगे उसकी लेगेसी, द अनडाइंग आइडिया के बारे में। तो अब दोबारा सोचिए, बवारिया से सिर्फ एडम बिशप भागा था, लेकिन उसके मेंबर्स, वो राइटर्स, वो पॉलिटिशियंस, वो बैंकर्स, वो ड्यूक, वो सारे कहाँ गए? वो वहीं रहे, अपने इन्फ्लुएंस के साथ, अपने राज के साथ और उस पिरामिड स्ट्रक्चर के साथ जो आज तक रूल कर रहे हैं इस दुनिया पे। एडम बिशप ने अपनी बाकी की जिंदगी गोता में ही गुजारी। वो किताबें लिखता रहा अपने ऑर्डर को डिफेंड करने के लिए। 18 नवंबर 1830 को 82 इयर्स की उम्र में उसकी मौत हो गई। लेकिन क्या एडम बिशप मरने के बाद इल्यूमिनाटी खत्म हो गया? लोग बोलते हैं कि 1776 में जब एडम ने ये संस्था बनाया और उसके बाद जब उसे 1784 में जब वहां से भगा दिया गया था तो इल्यूमिनाटी बंद हो गया, खत्म हो गया। लेकिन क्या ये सच? नहीं, आज तक इल्यूमिनाटी है, ये एक सीक्रेट सोसाइटी है, नहीं पता किसी को भी कि कहाँ है, कैसे है और किस तरह से चल रही है, लेकिन ये है। तो बिशप के मरने के बाद उसका शरीर मर चुका था, लेकिन उसके आइडियाज नहीं, उसकी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स नहीं, उसकी सीक्रेट सोसाइटी ने आज तक इस दुनिया पे राज किया हुआ है। एडम बिशप मर गया, लेकिन स्पार्टस जिंदा था, उसके आइडियाज जिंदा थे, उसका बनाया सिस्टम, उसके रूल्स, उसका स्ट्रक्चर आज भी जिंदा है और वो आज भी जिंदा है और वो आज भी हमारे बीच है। तो ये ही इल्यूमिनाटी की कहानी, कैसे इल्यूमिनाटी शुरू हुआ, किसने इल्यूमिनाटी को शुरू किया और इल्यूमिनाटी का रूल्स स्ट्रक्चर क्या था। तो ये थी इल्यूमिनाटी के बारे में पूरी हिस्ट्री एंड डिटेल। इसके बारे में मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट भी आपके सामने जरूर लाऊंगी, जो इसमें और ज्यादा आपको डिटेल्ड बताएगा कि आज इल्यूमिनाटी ने किस तरह से दुनिया के लोगों को अपने सोसाइटी का हिस्सा बनाया हुआ है। मेरे साथ आप इस पॉडकास्ट में जुड़े रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे इल्यूमिनाटी के दूसरे पार्ट में। तब तक मेरे साथ बने रहें, स्टे ट्यून्ड विद मी और अपना ध्यान रखें और प्लीज इल्यूमिनाटी से दूर रहें। इल्यूमिनाटी का कोई भी सदस्य ये नहीं पता था कि वो इल्यूमिनाटी का सदस्य ही है। शायद मैं भी। गुड बाय।